बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। मॉडल टाउन लाहौर में मरीम नवाज की अंकल्स के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस, धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस, और फिर अपनी हुकूमत से शिकायत, शिकवे, गिले, और उसके जवाब में बनी गल्ला में रद्द-ए-अमल जो है वो थरथरली खौफ सा पैदा हो गया हुआ है। और उन्हें ये लग रहा है कि शायद मरीम नवाज ने जिस ख्वाहिश का इजहार किया है कि इमरान खान को क्यों गिरफ्तार नहीं किया जा रहा, एक कानून शिकन के गले पे हाथ क्यों नहीं डाला जा रहा, ये ख्वाहिश शायद आज ही पूरा करना चाहती है इस्लामाबाद पुलिस। और बनी गल्ला में भी कोई उनकी मीटिंग्स वगैरह हो रही हैं इमरान खान साहब की, और वो ज़ाहिर है हुकूमत की तरफ से अगर प्रेशर है, मरीम का प्रेशर है अगर, तो उसके जवाब में हुकूमत पर भी दबाव डालना पड़ेगा। उसके लिए बनी गल्ला में कुछ स्ट्रेटजी बनाई जा रही है। वो स्ट्रेटजी क्या होगी, लॉन्ग मार्च की तारीख कब अनाउंस करने वाले हैं, कितने दिन बाद इमरान खान साहब जो हैं अपने कारकुनों को मुतहर्रिक करेंगे कि चलो भाई तुम इन्नी देर दा मैं कह रहे हैं, उनमें दे रहे हैं काल, तकड़े हो जाओ, पहुँच जाओ इस्लामाबाद। और फिर उसके जवाब में हुकूमत ने भी कुछ स्ट्रेटजी बनाई हुई है। हुकूमत ने तो पहले से स्ट्रेटजी जो है अपनी तैयार कर रखी है। ये सारे मौजू हैं, इनके अंदर की कुछ कहानियाँ हैं। कुछ आप लोगों ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर सुनी होगी तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आपके सामने भी आ गई होंगी। और फिर जो साइफ़र है वो गायब हो गया है, और इमरान खान साहब के जो साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं आज़म खान साहब, वो भी ख़तरे में आ गए हैं। उनके साथ क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, इमरान खान के ख़िलाफ़ कानून किस तरह हरकत में आएगा, ये बहुत सारी चीज़ें आपके गोशगुजार करेंगे। लेकिन इससे पहले परवेज़ इलाही साहब, वज़ीर आला पंजाब, जो कहते थे इमरान खान इशारा करेगा मैं पंजाब असम्बली तोड़ दूंगा, अब परवेज़ इलाही साहब मुकर गए हैं अपने इस वादे से। उन्होंने कल एक इंटरव्यू दिया है एक खातून एंकर को, और उन्होंने पूछा कि जनाब वो कह रहे हैं कि पंजाब असम्बली यानी हुकूमत कह रही है PDM की, वफाकी हुकूमत, कि इमरान खान को अगर शौक़ है कबल वक्त इलेक्शंस का तो KP वाली हुकूमत तोड़ दें और पंजाब वाली हुकूमत तोड़ दें, तो हम बैठ के तय कर लेते हैं अगली तारीख। तो परवेज़ इलाही साहब ने कहा नहीं तोड़नी वैसे। पहले वो कहते थे कि इमरान खान कहेगा जब कहेगा। अब उन्होंने ये इंदिया दिया है कि इमरान खान कहेगा भी तो मैंने नहीं तोड़नी। वजह उनके ख्याल में ये है कि हम डिलीवर कर रहे हैं। डिलीवर ये कर रहे हैं कि 100 दिन से ज़्यादा पंजाब असम्बली का इजलास जो है वो चली जा रहा है, और वो कहते हैं कि कोई 1 अरब 20 करोड़ 25 करोड़ रुपए जो हैं खर्च आ चुके हैं। हफ्ते में 1-2 दिन वो बैठक होती है पंजाब असम्बली की, लेकिन इजलास मुसलसल जारी है। और मैंने अपने एक व्लॉग में जिक्र किया था कि MPs वगैरह को, अरकान असम्बली को काबू करने के लिए फंड्स वगैरह, नौकरियां, और फिर लॉ ऑफिसर्स नए भर्ती करने हैं, असिस्टेंट एडवोकेट जनरल, एडिशनल एडवोकेट जनरल, वो भी यानी ज़रूरत से ज़्यादा। लाहौर हाई कोर्ट के जितने जजेस हैं 40-42 के करीब, तो 67 पहले काम कर रहे थे, 35 नए लॉ अफसर भर्ती कर लिए हैं। यानी उतने जज नहीं हैं जितने लॉ अफसर हो गए हैं। इतने तो कमरे भी नहीं होंगे वहाँ बैठने के लिए एडवोकेट जनरल ऑफिस में, लेकिन बहरहाल वो तनख्वाहें लेंगे, घर बैठ के लेंगे। आ गए कभी ना आए, एक आध केस में हाज़िरी लगवा ली, कोई DB में चला जाएगा, कोई जो है स्पेशल असाइनमेंट पे चला जाएगा, कोई सिंगल बेंच में चला जाएगा। बस वो आएंगे 1-2 घंटे 3 घंटे काम करेंगे, और तनख्वाहें 5 से 6 लाख वगैरह वो लेंगे। और वो नोटिफिकेशन पता ये चला है कि जारी हो गया है। और फिर परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं मामे लग देने, असी डिलीवर कर रहे हैं, ये कौन होंगे ने सानू कहने वाले। फिर एक बात जो उन्होंने की है कबल वक्त इलेक्शन वाली, उन्होंने ये कहा है कि हम अगर हुकूमत तोड़ भी देते हैं, फ़र्ज़ कर लें KP और पंजाब की, तो फिर बलूचिस्तान और सिंध की हुकूमतें अगर तहलील नहीं की जाती हैं तो फिर क्या होगा। अब जो मरियम ने कहा है कि ये कोई किसी के साथ नहीं है, इनमें से सब अपनी अपनी गेम पे हैं,
और परवेज लाई साहब अपनी गेम कर रहे हैं, अपने मतलब की गेम कर रहे हैं, सारे मतलब की गेम कर रहे हैं। जिनका इमरान खान वो कहती है लाडला रहा है जो है, वो भी अपनी मतलब की गेम कर रहे हैं। उन्होंने जनूबी पंजाब के को जिक्र किया, वो मैं आगे जाके आपको बताऊंगा कि उन्होंने क्या फरमाया उस हवाले से। बहरहाल परवेज लाई साहब खान साहब के झांसे में उस तरह नहीं आएंगे, खान साहब का बगल बच्चा बन के नहीं रहेंगे। ये पहले से ही बहुत सारे जो सीनियर सहाफ़ी हैं वो पेशगोई कर चुके हुए हैं कि परवेज इलाही ने इमरान खान की उस तरह बात नहीं माननी कि जनाब वो इनका वो कठपुतली बन के रहे, ऐसे नहीं इन्होंने करना, और इन्होंने अपनी जमात को ही मजबूत करना है। और फिर ये भी एक चांस है कि इनकी चोरी शजात के साथ कोई दोबारा मामला जो है वो ठीक हो जाए। वो लोग पड़े होंगे लेकिन उसमें टाइम लगता है। जो इन्होंने कर दिया वो अब इस बात से मुकर गए हैं कि जनाब मैंने कोई दवाई खैर की थी, हमारी कोई कमिटमेंट हो गई थी, मैं तैयार था। बहरहाल वो एक झूठ है जो परवेज लाई साहब कह रहे हैं। ये मेरे ज़ाती नॉलेज में है कि इन्होंने ही कहा था कि बुज़दार के ख़िलाफ़ फटाफट जाके तहरीक अदम-एतमाद पेश कर दें, वरना वो असम्बली तहलील कर देगा। और फिर उन्होंने मोहम्मद खान भट्टी को भेजा था कि फटाफट जाके बैठ जा, और वो लेट हो गए थे, राणा मसूद वगैरह। तो ये फ़ोन कर रहे थे बार बार उन लोगों को कि जनाब आपके बंदे नहीं पहुँचे, मोहम्मद खान भट्टी वहाँ इंतज़ार कर रहा है, जो सेक्रेटरी है असम्बली का, वो गड़बड़ ना हो जाए। वो सारा जब चल रहा था पंजाब में तब्दीली वाला मामला, और फिर अब ऐसी अफवाहें भी मार्केट में आ रही हैं कि मरीम नवाज़ अहल हो गई हैं, ज़ाहिर अब इलेक्शन लड़ सकती हैं, तो वो पंजाब असम्बली में किसी सीट से इलेक्शन लड़ के वज़ीर आला की उम्मीदवार हो सकती हैं अगर पंजाब में तब्दीली आती है कोई। तो मेरी इतला जो है अब तक की वो ये है कि सरेदस्त पंजाब में मरीम नवाज़ जो हैं वो फौरी इलेक्शन में नहीं जा रही। और मेरा ये ख्याल है, जो मेरे जिस ज़राए मुझे बता रहे हैं कि मरीम नवाज़ जनरल इलेक्शन में ही आएंगी, सियासत में, अमली सियासत में, पार्लिमानी सियासत में तो हैं, पार्लिमानी सियासत में वो जनरल इलेक्शन में ही आएंगी, और सबाई और कौमी दोनों जगह पे वो उम्मीदवार हो सकती हैं, वफाक में भी सूबे में भी। ये हालात के मुताबिक फैसला किया जाएगा। मरीम नवाज़ ने खुद को एक भरपूर और मंजे हुए सियासतदान के तौर पे साबित कर दिया है। मंजा हुआ सियासतदान क्या होता है? जो लोगों को अट्रैक्ट कर सके, उसकी बात में कोई मंतक हो, मंतकी गुफ्तगू कर सके, दिलेर हो। इससे ज़्यादा दिलेरी क्या हो सकती है कि वालदा को बीमार छोड़ के, पता था सज़ा हो गई है, कैद होने के लिए आ गई, जेल से नहीं घबराती थी, वालद से मिलती थी, पता था किसी वक्त भी गिरफ्तार हो सकती हूँ। नैब का सामना किया, नैब के सामने नैब वालों को भगाया, बल्कि जब वो इनको बुला रहे थे, ये गई थी, तो वो नैब वालों ने दरवाजे नहीं खोले थे, फिर भाग गए थे। तो इससे ज़्यादा दिलेरी क्या हो सकती है? और एक बात, मुखालफिन की आंखों में आंखें डाल के उन्हीं की ज़बान में बात करना, ये फ़न मरीम से ज़्यादा जो नून लीग है, इसमें मुझे किसी में नज़र नहीं आया। और फिर वो जो दामन होता अखलाकियात का, बात भी करनी और अखलाकियात का दामन भी नहीं छोड़ना, लफ्ज़ों के तीर भी चलाना, मुखालफिन को तकलीफ भी देना, जो वो कर रहे हैं उससे बढ़ के एक कदम करना, लेकिन अखलाकियात का दामन भी नहीं छोड़ना। और एक बात जो एक अच्छे सियासतदान में मैंने देखी है, और मरियम में आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें वो बात जो है वो नुमायां होके सामने आई है। एक अच्छे सियासतदान की जो खूबी है, जो मैंने देखा है, एक अच्छा सियासतदान जो पॉपुलर और मकबूल होता है, वो अपने कारकुनों को नाम के साथ, जितने ज़्यादा कारकुनों को नाम के साथ वो जानेगा और शक्ल से पहचानेगा, उतना ही मकबूल होगा। कारकुन का, वोटर का दिल बढ़ जाता है जब रुकने असम्बली नाम लेके मुखातब करता है कि अल्लाह रखा क्या हाल है जनाब, बच्चे ठीक ने फलां, और अल्लाह रखा बेचारा वो पट्ठे लेके आ रहा होता है और MPA साहब उसको मुखातब करके देते हैं। और मरियम में ये चीज़ मैंने ये देखी है, ख़ास तौर पे जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की मैं बात कर रहा हूँ, वो जो बीट रिपोर्टर्स हैं, कम से कम बीट रिपोर्टर्स, उनको चेहरों से भी जानती हैं और नामों के साथ भी।
उन्होंने, चलो सलमान गनी साहब तो सीनियर साफ़ी एंकर भी हैं, वो तो शनासा हैं, बहुत सारे लोग उनके जो नहीं भी मिले हुए उनको जानते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग जो उस तरह टीवी पे नहीं आते, उनको भी मरीम नवाज़ ने नाम लेकर मुखातब किया। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि कम से कम अपने बीट रिपोर्टर्स को वो नाम से जानती हैं। और फिर मैं ज़ाहिर देखने पड़ते हैं ट्वीट्स वगैरह, तो उनके ट्विटर अकाउंट में मैं देख रहा था, जिन्होंने मुबारकबाद दी हुई थी मरीम को बरी होने पे, बाइज्जत बरी होने पे, उनको उन्होंने जवाब, कुछ लोगों ने शिकवा किया होता, जनाब हमने आपके लिए बड़ा पता नहीं ट्वीट किए और ये किए, तो अब आप बदल गई हैं जैसे वो होते हैं आमतौर पे गिले शिकवे, तो नहीं 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 ऐसी बात नहीं, हाय नहीं, ऐसे नहीं है, इस तरह की बातें चाहते हैं। और फिर एक साहब ने लिखा हुआ था कि जनाब मुझे कम से कम मिठाई भिजवा देती हैं, तो उनका जवाब उन्होंने दिया हुआ था, जनाब आप एड्रेस बताएं, भिजवा देते हैं। ये अच्छे सियासतदान की जो खूबियाँ मुझे समझ आ रही है। वो हमारे एक हाफिज अब्दुर्रहमान अंसारी साहब थे, वो इतने पैसे वाले नहीं थे, वकील लीडर, जज भी रहे हाई कोर्ट के, और फिर उन्होंने टक्कर ली थी फवाद चौधरी के चचा से। वो हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर थे और वो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, तो वो बड़ी भरपूर उस वक्त तहरीक थी, अदलिया बहाली वाली जो चल रही थी। तो उनमें खूबी ये मैंने देखी थी, वो यानी बगैर पैसों के सिर्फ अपने ये जो जानना है वोटर्स को, वो एक साहब ने मुझे बताया कि जनाब कोई वकील थे पुराने, पता नहीं कौन साहब, उनका एड्रेस चाहिए, पता नहीं चल रहा वो कहाँ थे क्या नहीं थे, कि शायद कोई फंड वगैरह का मामला था, क्या था। तो मैंने कहा कि जनाब आप हाफिज अंसारी से पूछें। मैंने फ़ोन किया हाफिज अंसारी को, मैंने हाफिज साहब फ़लाँ साहब एक वकील साहब थे, वो उनका पता है? उनके हाँ, वो जो पुरानी अनारकली में यूसुफ अलूदा शॉप है, उसके सामने एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के इतने फ्लोर पे एक कमरे का वो घर है उसका, तो वहाँ वो मिल सकते हैं। और वो मैंने अर्ज़ किया ना कि बगैर पैसे के, अब तो सियासत सारी पैसे की गेम हो गई है, तो वो पॉपुलर, वो पाकिस्तान बार कौंसिल के रुकन रहे, वो पंजाब बार कौंसिल के रुकन रहे, पंजाब बार कौंसिल के वाइस चेयरमैन रहे, और शायद पाकिस्तान बार कौंसिल के भी वाइस चेयरमैन रहे, यानी जो भी अरूज जहाँ तक हो सकता है उन्होंने देखा। अब जनाब मरीम नवाज़ की मॉडल टाउन में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, पहले इजलास जुलूस हुआ, तो मरीम नवाज़, इसहाक डार, एहसन इकबाल साहब, और फिर उसमें आजमगीर तारड़, राना सनाउल्लाह, ये तमाम लोग उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। इसहाक डार साहब ने पहले बताया जनाब क्या हो रहा है, और वो मैंने अभी नज़र ही रखी है डॉलर वालों पे, तो देखें मामला, अभी मैंने कोई एक्शन नहीं लिया, अभी सिर्फ मैं वॉच कर रहा हूँ, जो भी वगैरह वगैरह। और फिर मरीम की बारी आ गई, तो जब मरीम ने वहाँ खिताब किया, उन्होंने कहा जनाब ये जो मेरे अंकल्स हैं और मेरे भाई हैं, जो हमारी हुकूमत है, मुझे बड़ा गिला है इससे। गिला मुझे ये है, वो जो साइफर के नाम पे और दीगर इशू बना के, बयानी बना के इस मुल्क के खिलाफ साजिश कर रहा है खुल्लम खुल्ला, और पकड़ी गई है, और जो ऑडियो लीक आई है, उसके बाद तो कोई गुंजाइश ही नहीं रहेगी कि इसको, इस मुल्क के साथ कोई हमदर्दी नहीं है, ये एक साजिश की है जिससे मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचा है, तो उसको गिरफ्तार क्यों नहीं कर पा रहे हैं, ये गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे? गिरफ्तार होना चाहिए। और उन्होंने कहा ये लाडला शाडला किसी का नहीं है, हमारा भी लाडला नहीं है। अगर लाडला होगा तो जनूबी पंजाब में किसी का होगा। जनूबी पंजाब में पता है बहावलपुर में कोर है, पता नहीं क्या क्या वहाँ जनूबी पंजाब में आता है। तो फिर ज़ाहिर है वो यार सीधी सीधी बात है, उन्होंने दो नाम तो वैसे ले दिए, जनरल ज़हीर का, ज़हीर इस्लाम का, और जनरल शुजा पाशा साहब का जो था, और फिर उन्होंने उसके बाद वो बात भी कर दी जो मैंने जिक्र किया है। और फिर वो कहती है एक्स भी ये है, खुद है, वाई भी खुद है, जेड भी खुद है, मीर सादक भी खुद है, मीर जाफ़र भी खुद है। और वो कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप के घर पे हुकूमत ने छापा मार के जैसे हसास दस्तावेज़ात बरामद की थी, ऐसे ये साइफर गायब हो गया है। वो जिसकी बुनियाद पर ये सियासत कर रहे थे, वो उन्होंने जो मौजूदा प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उन्होंने पूछा है कि जनाब वो पुराने प्रिंसिपल सेक्रेटरी कहाँ हैं? वो कहते हैं मैंने तो जनाब इमरान खान को दे दिया था। यानी वहाँ से रिकॉर्ड से साइफर ही गायब है। वो ट्रांसक्रिप्ट वगैरह वो मौजूद है, और चीज़ें मौजूद हैं, वजारत खारजा में मौजूद है मेरी इतला के मुताबिक, वहाँ जो उनके रिकॉर्ड में मौजूद है, लेकिन
वज़ीर आज़म साहब अपना साइफर लेके गायब हो गए हुए हैं। वो जो कापी उनके पास थी वो लेके गायब हो गए, वो नहीं गायब हो सकते। वो एक खुफिया हसास डॉक्यूमेंट है जो रियासत की मिल्कियत है। खान साहब उसे जेब में डाल के नहीं ले जा सकते। और फिर मरियम ने वही जो बात की मैंने लाडले वाली, कि वो जनूबी पंजाब में लाडला हो जाना, फिर उन्होंने खुद ही कहा कि ये उनका भी लाडला नहीं है, कोई किसी का लाडला नहीं है, सब अपने अपने मतलब की गेम कर रहे हैं। उनका कोई मतलब होगा, लेकिन वो मतलब जो है मेरा ख्याल वो नुकसान ही किया खान साहब ने उनका। और खान साहब चूकते नहीं हैं, खुद को बचाने के लिए किसी की भी कुर्बानी दे सकते हैं। अब वो किसान इत्तेहाद वाले जो हैं वो इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं जाके, पंजाब हुकूमत से भी उन्हें कुछ शिकवे और शिकायतें हैं। वो गए जनाब बड़े शौक के साथ बनी गाला में कि खान साहब से मिल के आते हैं। खान साहब ने कहा चलो दौड़ो, मैनू आवाम के नाल की, मैं तो अपनी गेम पा रहा। और फिर वो जो उन्होंने एडवर्ड कॉलेज में पेशावर में जो खिताब किया है, उन्होंने कहा कि आप लोग मुस्तकबिल के लीडर हैं। और उनके जो सुनने वाला जो मुस्तकबिल के लीडर थे, वो आपने फुटेजेस देखी होंगी सोशल मीडिया पे, वो तकरीर के दौरान पंखा लगा के सोया हुआ है, मुंह पे किताब रख के, और पीछे लोग लड़के बाले जैसे खेल रहे होते वो वैसे खेल रहे हैं। अच्छा, मरियम ने कहा ना गिरफ्तार करें उसको, तो वहाँ तसल्ली सी मच गई, खौफ पैदा हो गया कि जनाब खान साहब को कहीं गिरफ्तार करने ना आ जाए। वो हालांकि वो साइफर वगैरह पे अभी कमेटी शमेटी बनी है, पार्लियामेंट में जाना है बकौल राना सनाउल्लाह के हम गिरफ्तार करना चाहते हैं। मैं तो कहता हूँ कि पकड़ें इसको, लेकिन वो ज़ाहिर है हम जो हमारे इत्तेहादी हैं उनको साथ लेके चलना होता है। वो कहते हैं कि नहीं, अब पार्लियामेंट में ले जाएं, पार्लियामेंट में जो भी है आर्टिकल 6 वाली बात भी हो सकती है। ये आर्टिकल 6 की बात एम ही हम कर देते हैं। लेकिन खान साहब, आर्टिकल 6 यही है कि कोशिश करना आइन को सबोताज करने की ताकत के ज़रिए से खान साहब जो हरकतें कर रहे हैं, मुंतखब हुकूमत को गैर आइनी तरीके से घर भेजना चाहते हैं। फौज को कहते हैं आओ मेरे साथ, चलें हमला करें इनके ऊपर, गिराएं इनकी हुकूमत। और एडवर्ड कॉलेज में उन्होंने फिर ये बात की है, उनका जनाब अगर घर में डाकू आ जाए और चौकीदार न्यूट्रल हो जाए, वो कहे मैं तो न्यूट्रल हूँ, तो फिर आगे फिर उन्होंने वही बातें की, वही कि वो चौकीदार जो अपनी ड्यूटी नहीं सही दे रहा है, गद्दार होगा, कुछ और होगा, घर वालों के साथ गद्दारी कर रहा है। और फिर कहते हैं जब कोई शख्स, ये खान साहब के मुंह पे जो चढ़ी हुई है ना बात, ज़ाहिर उनको गुस्सा तो लगता होगा, जिन्होंने सिफर कर दिया है खान साहब को, खान साहब की जो मोहब्बतें थी वो ख़त्म हो गई हैं वहाँ। तो उन्होंने कहा अगर कोई बंदा कहता है कि मैं गैर सियासी हूँ, तो आप समझ लें वो जानवर है, जानवर। खान साहब स्टूडेंट्स को ये तालीम दे रहे हैं वहाँ, वो जानवर है, जानवर। अच्छा, अब ना साइफर वाली जो बात है ना, वो बहुत सारी तफसीलात आ गई हैं। कल भी मैंने हल्का सा जिक्र किया था, ज़्यादा तफसीलात बयान नहीं की, क्योंकि वो एक मुसलमा हकीकत हो गई है कि खान साहब ने साजिश की और उसके बुनियाद पर साजिश की, और ये नहीं सोचा कि इस मुल्क का कितना नुकसान होगा। तो वो लोग कह रहे थे जनाब ये तो मार्च में खान साहब ने ये जो गुफ्तगू की थी, तो इतनी देर चुप क्यों रहे। तो मैंने ज़ाहिर पता किया, तो पहले तो वो उन्होंने इनकार किया कि जनाब ये तो पता नहीं किसने जारी की है, लेकिन फ़ायदा इससे ये हुआ है कि खान साहब मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 6 माह जो हैं खान साहब ने एक बयानिया जो है इतनी दफ़ा इन्होंने दोहराया है उसको कि 50-60 जो इन्होंने जलसे किए हैं, और उसमें 4-5-6 दफ़ा तो एक जलसे में का वो बता ही देते थे, यानी 400-500 मरतबा जो जिक्र कर चुके हुए हैं इस बयानिया का। तो वो कहते खान साहब पक्के हो गए, उन्हें खुद लगने लग गया जो झूठ था कि हाँ यार ऐसा ही है। तो जब वो पक्के हो गए, अब अगर ये ऑडियो सामने आई है तो अब खान साहब मुकर नहीं सकते अपने उस बयानिए से। बयानिया झूठा साबित हो गया, हवा में था, कन्फर्म हो गया, लोगों को पता चल गया कि ये झूठा और मक्कार आदमी है, साजिशी है, साजिश कर सकता है, अपने लिए इस मुल्क के खिलाफ भी कर सकता है। तो वो कहते हैं लेट करने का फ़ायदा यह हुआ कि खान साहब का बयानिया जो है, वो जो समझ रहे थे मैं जनाब खला तक ले गया हूँ इसको, वो धड़ाम से ज़मीन पर आ गया। अगर उसी वक्त मार्च में ही वो लीक हो जाती ऑडियो, तो फिर उसका नुकसान ये होना था
कि खान साहब ने कोई ना कोई टर्न यू टर्न ले लेना था उन्होंने, बल्कि डबल यू टर्न फिर लेके फिर दूसरी तरफ से वापस आके फिर जिग जैग सा बना के भी खान साहब निकल जाते हैं। तो वो कहते हैं अब निकल नहीं सकता खान उसमें से। और फिर जो आजम खान साहब हैं वो खतरे में है। और ये जो साइफर वाला मामला होना है ना जब, तो आजम खान साहब ने उसमें फंसना है। और आजम खान साहब ने जो पहला शिकार होना है साइफर लीग का, असद उमर और शाह महमूद कुरैशी वगैरह भी उसमें ज़रूर फंसने हैं साजिश वाले केस में। लेकिन जो पहला शिकार है उसका कानून का, वो आजम खान साहब होंगे। ये चंद दिनों में आप देख लीजिएगा। खुडे लाइन तो वो हैं और खुडे लाइन से बाहर निकाल के कुछ भी उनके साथ हो सकता है। और फिर वो जो बनी गाला में खौफो हरास है कि खान साहब को पकड़ने आ रहे हैं पुलिस वाले मरियम की, वो कल जारी हुआ था। वो 30 सितंबर को वारंट जारी हुए थे। खान साहब को ये नहीं पता कि वो वारंट कब जारी हुए थे। वो जो ज़ेबा चौधरी को धमकियां देने वाला केस था, 7-8 ये लगी थी उसमें और दीगर दफात भी थी, धमकियों शमकियों वाली भी, बेल हो सकती है उसमें। लेकिन खान साहब ने वो जनाब वो 7-8 ये ख़त्म हो गई थी, उन्होंने ज़मानत के लिए मुतलका अदालत से रजू नहीं किया। तो पुलिस वालों ने वारंट गिरफ्तारी हासिल कर, उनके वारंट निकल गए होंगे कि जनाब पकड़ के लाओ। अब मुराद सईद साहब ने शोर मचा दिया कि ये रेड लाइन है, इधर को ना आना, जहां जहां भी कोई पीटीए वाला है पहुंचे। कितने लोग पहुंचे हैं? जो लोग पहुंचे हैं उन लोगों को क्रॉस करके खान साहब को गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन पुलिस करना ही नहीं चाह रही अभी। वो कहते हैं अभी फैसला ही नहीं हुआ। और फिर जो अमीन गंडापुर साहब हैं वो कहते हैं जनाब ये ना भूलें कि जितनी दूर बनी गाला है, अगर इस्लामाबाद वो पाकिस्तान में है, तो जाती उमरा और बिलावल उस भी वहाँ हैं जिन धमकियाँ दे रहे हैं। गिरफ्तार, एक अदालत का हुक्म है गिरफ्तार करने का, वारंट निकले हैं, खान साहब उनको नहीं मान रहे। उनके जो ये हैं, असद उमर साहब ने कहा है कि जनाब ये गलती ना करना इमरान खान को गिरफ्तार करने की, पछताओगे, ये कह रहे। ये कार्य सदर, ये तमाम लोग जो हैं, ये जो वारंट, जो गिरफ्तारी जारी हो गए हैं, जो वारंट निकले हैं खान साहब के, उन पर अमल नहीं होने दे रहे और पुलिस को रोक रहे हैं खान साहब तक पहुंचने से, तो ये तमाम लोग कार्य सरकार में मुदाखलत कर रहे हैं और इनके खिलाफ मुकदमात हो सकते हैं। और अगर अदालतें कानून की पासदारी की हामी हैं तो फिर ऐसे लोगों को, अगर इनके खिलाफ मुकदमात दर्ज होते हैं, तो फिर कानून को अपना रास्ता बनाने देना चाहिए। लेकिन यहाँ बहरहाल कुछ भी हो सकता है। वो मरियम कह रही है लाडला तो नहीं। और फिर जो मैं 2 दिन से कह रहा हूँ कि जुमे को वो कह रहा था हैकर जनाब पता नहीं क्या लीक करूँगा, तो मैंने कहा था वहाँ से कोई इतला थी कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, मुश्किल है कोई नई वीडियो शीडियो। मरियम ने भी कहा कि ये सारा झूठ प्रोपेगेंडा और इन्हीं लोगों का प्रोपेगेंडा है, वाकई इनका है। वो कल भी एक साहब ने जो प्राइवेट नंबर वाले थे, उन्होंने कहा कि जनाब वो पहले वो मुझे धमकी दी, पता नहीं किसने धमकी दी, प्राइवेट नंबर से धमकी आ रही है। फिर जब वो पकड़ा गया तो उसने कह दिया जनाब वो तो इमरान खान ने और फवाद चौधरी ने मुझे कहा था, वो तो मैंने अपने दोस्त का नंबर प्राइवेट नंबर के तौर पे सेव करके कॉल करवाई और फिर उसके साथ मैंने गुफ्तगू की। और आज भी एक सारा यूसुफ साहबा, एक खातून जो है बड़ी वर्कर इनकी थी, उनका जो ट्विटर अकाउंट है वो जनाब उन्होंने फौज के खिलाफ नहीं पाई हुई इसी ने। और वो पता ये चला है कि जनाब वो तो नईम साहब हैं, कोई नईम अहमद साहब हैं, उन्होंने आके कह दिया जनाब वो तो मुझे इनकी सोशल पीटीआई की सोशल मीडिया ने कहा था कि जनाब खातून के नाम से अकाउंट बनाओ, अट्रैक्ट करेंगे, आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे लोग, तो फिर तुम करना फौज के ख़िलाफ़। और वो कहते हैं फिर मेरी इमरान खान से मुलाकात भी हुई, फिर मैं और ज़्यादा जज्बाती हो गया। मैं अब माफ़ी मांगता हूँ अदारों से जिनके ख़िलाफ़ मैं ये ट्रेंड चलाता रहा हूँ। तो वो बनी गाला में अब ये हो रहा है कि जो लॉन्ग मार्च की तैयारी वो कहते हैं तेज़ कर दो। वो कहते हैं कि जनाब ये हुकूमत जो है उनका बयानिया कोई बन नहीं रहा। वो कह रहे हैं कि अब वो जो हमारे पत्ते शत्ते थे बयानिया वाले, वो हम खेल बैठे हैं। वो सारी चीज़ें जो है पत्ते शत्ते वो पता भी चल गया कि वो हवा में ही थे। तो अब इसका एक ही तरीका है कि लोगों को कबल इसके कि मज़ीद चीज़ें लोगों के सामने हकीकत जो है यहाँ हो, तैयारी करें फटाफट कि इस्लामाबाद की तरफ अक्टूबर में ही
अक्टूबर की वो डेट सोच रहे हैं कि अक्टूबर में नवंबर से पहले पहले हम जो कर सकते हैं वो करें। लेकिन वहाँ भी कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं खान साहब के इर्द-गिर्द, जो खान साहब को अभी वो अपनी गेम पे हैं, अपनी गेम पे। वो खान साहब अगर खान साहब में फँस जाना, इस तरह ना करिए। उन्होंने अगर एक दफ़ा नाकाम हो गया तो ये तो फिर इन्हें अब तख्ती वाला काम करना पैना सानू, सोच लो। लेकिन खान थोड़ा सा जल्दबाज है। वो ये कह रहे हैं, खान साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं, इतला ये है कि जल्द से जल्द 8-10 दिन बस, इससे ज़्यादा नहीं इन दिनों में करें। और फिर जो मैंने जिक्र किया परवेज़ लाही का, परवेज़ लाही ने खान के साथ नहीं जाना। वो तारीफ़ें कर रहे हैं जनरल बाजवा की, और जनरल बाजवा जिस अदारे से वाबस्ते हैं, जिस अदारे के सरबराह हैं, उनके बगैर परवेज़ लाही ने कदम भी नहीं उठाना। ये देख लीजिएगा। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होती है नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।